हेलो बच्चों, अब हम लोग आ गए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज शुरू कर दिया मैंने पढ़ाना, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो पढ़ना भी शुरू कर दो। टाइम क्या वेस्ट करना भाई, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। सुनो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज, सुन लो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज, बच्चों मेरे बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चे, मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनती हो। मतलब बिल्कुल वैसा ही समझो कि अगर मेहनती बच्चों का तो ऊपर वाला भी साथ देता है। अगर मैं 2 मिनट आपसे बात करूँ तो मेहनती बच्चों का तो ऊपर वाला भी साथ देता है भाई। अगर वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, तो और वो कभी जाके पूजा पाठ करते समय तो ऊपर वाले से कुछ मांगे तो तुरंत तो भगवान जो होते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो तुरंत हाथ ऐसे करते हैं, कहते हैं तथास्तु। और तथास्तु कहते समय तो टीवी में देखते हो रामायण महाभारत में, यहाँ से लाइट निकलती है, लाइट बड़ी एकदम फोकस, और वो लाइट अगर निकल गई तो समझ लो कल्याण हो गया तुम्हारा। बस सिंपल सी बात है। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में भी एक चैप्टर आएगा लाइट, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो तथास्तु वाला नहीं होगा, नॉर्मल वाला होगा। चलो स्टार्ट में बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करे तो वो सर्कुलर पाथ पे चलता है। हम लोगों ने सर्कुलर पाथ पढ़ने के बाद उसकी वेलोसिटी निकाली, उसकी रेडियस निकाली, उसका टाइम पीरियड निकाला, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, हमने उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, चार्ज की निकाल ली। आज क्या पढ़ने वाले हो इस टॉपिक में? तुम पढ़ने वाले हो अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करे। कान खोल लो। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंट्री करे तो किस रास्ते पर चलेगा? सर्कुलर चलेगा? आंसर है ना। स्ट्रेट लाइन चलेगा? आंसर है ना। कैसा चलेगा? हाइपरबोला चलेगा? आंसर है ना। इलिप्स चलेगा? आंसर है ना। पैराबोला चलेगा? आंसर है हाँ। क्या चलेगा? पैराबोलिक पाथ पे। पैराबोलिक पढ़ते थे ना तुम लोग 11th में, प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। वही यहाँ है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो वो हमेशा पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। कौन से पाथ पर चलेगा? पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। लाइट ऑन। पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट path that is parabolic when the charge is going to be entered inside the electric field perpendicularly। अब हम वो पैराबोलिक पाथ प्रूव करेंगे, पैराबोला सिचुएशन प्रूव करेंगे। देखो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मेरे पास ये 2 प्लेट हैं, ये 2 प्लेट हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चलती है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी पॉजिटिव नीचे बना दो, एक आध बच्चा तो गुस्सा हो जाएगा। बच्चे गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो भैया, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। चला दी मैंने, चला दी मैंने, चला दी मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। चलो ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट की टोटल डिस्टेंस है x। प्लेट की लंबाई है, डिस्टेंस है, लेंथ है x। चलो मैंने यहां से एक चार्ज लिया q, और q चार्ज को v वेलोसिटी से भेजा 90 डिग्री पे। q चार्ज को v वेलोसिटी से भेजा मेरे बच्चों 90 डिग्री पे, और वो चार्ज एंट्री कर गया। और मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, मैंने नेगेटिव ले लिया। मान लो मैंने कैसा चार्ज ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया। कैसा चार्ज लिया? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ले लो अपने घर की। ये तो इलेक्ट्रॉन तो बेचारा, इलेक्ट्रॉन की हालत तो बिल्कुल वैसे ही मंदिर का घंटा है। क्योंकि मंदिर का घंटा है, बिल्कुल जिसको मन करता है इलेक्ट्रॉन लेके चल देता है। यार इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत ही नहीं है। मैंने भी ले लिया, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब -q चार्ज ले लिया। अब -q चार्ज को जब मैंने v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंजेक्ट किया 90 डिग्री, बताओ क्या होगा? सीधा चला जाएगा। ये सीधा चला जाएगा, इतनी औकात है उसकी, सीधा चला जाएगा। दूसरा क्या क्या होगा? ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। बताओ, बोलो कहाँ मुड़ेगा? कहाँ मुड़ेगा? बोलो ऊपर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही एंट्री करेगा तो नेगेटिव प्लेट तो रिपल्सन लगाएगी, रिपल्सन, और पॉजिटिव प्लेट उस पर अट्रैक्शन लगाएगी। क्या लगाएगी? अट्रैक्शन।
नेगेटिव लगाएगा रिपल्सन, पॉजिटिव लगाएगा अट्रैक्शन, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन तो कहीं का नहीं रहा, वो सीधे चल ही नहीं पाएगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता हुआ चलेगा। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ नहीं जाएगा कि यहाँ आया और यहाँ चिपक गया जाके, ना यहाँ आया चिपक गया जाके, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता हुआ निकल जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ से आया और ऐसे निकल जाएगा। हाँ कि ना? डिजाइन समझ में आया? तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता हुआ निकल जाएगा। और ओरिजिनल रास्ता इसका ये था, ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, ऊपर से निकल गया, यहाँ निकल गया, ये देखो -q। बात समझ में आ गई? तो अपने रास्ते से हटा कितना? अपने रास्ते से हटा ये y, अपने रास्ते से कितना हटा? y। इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने कितने टाइम में पार किया? t टाइम में। पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने कितने टाइम में पार किया? कुछ नहीं समझते हो यार, हद हो गई। एक आध बच्चे तो पेन चबा रहे हैं, पेन खा जाओ, पेन को तुम कॉफी भी खा लो गर्म पानी में डाल के, चीनी मिला के पेन चबा रहे। मुझे तो यहाँ वीडियो बनाते समय दिख रहा है, यहाँ से मतलब दैवीय शक्तियाँ हैं मेरे अंदर, सब दिख रहा है। घर में बैठे अच्छा ऐसे घूर रहे हैं 2 4 मुझे गुरु। तो देखो, मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री कैसे करेगा? जेब में हाथ डाल के करेगा, 90 डिग्री पे करेगा। कैसे जाएगा? कहाँ चला जाएगा? घर चला जाएगा अपने? नहीं, रास्ता मोड़ लेगा अपना। नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता हुआ निकल जाएगा और अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना दूर हटेगा? y दूर हटेगा। सही है? अपनी शक्तियाँ पहचानो मेरे बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ हैं आप पे, पता नहीं क्यों नहीं समझते। ये y डिस्टेंस उड़ गया, ये y वो डिस्प्लेसमेंट है जो चार्ज हट गया अपने रास्ते से। मुझे y पता करना है, और जैसे ही y पता कर लूँगा तुम्हारे बातों का आंसर आ जाएगा, ये बात पैराबोलिक प्रूफ हो जाएगा। स्टार्ट। x डिस्टेंस ट्रेवल करने में t टाइम लगा v वेलोसिटी से, तो फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी x, स्पीड कितनी v, टाइम कितना t, ये याद रखना। सही है? t इक्वल टू x अपॉन v। ये मिक्की माउस बनाया मैंने, ये नहीं कि इसको भी तुम इलेक्ट्रॉन मान लो भाई, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम किसी को कुछ मान सकते हो। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू x अपॉन v, और ये हो गया ये। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मा, A निकालो यहाँ से, A इक्वल टू F अपॉन m। मैंने इधर तो लिख दिया, देखो A इक्वल टू बेटा F अपॉन m। और अगर हम चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता था मेरा क्लास में, याद करो, बहुत चीज़ें सिखाई हैं मैंने कई बार। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। E इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज एंट्री करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F इक्वल टू Q बाई E इक्वल टू F बाई Q। आ रही बात समझ में कि नहीं? वही F इक्वल टू QE, तो F इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं? QE अपॉन कितना? M इक्वल टू A। एक बात ये भी याद रखो, तो A इक्वल टू QE अपॉन M। अब तुम्हारे दिमाग में आया, तुरंत एक के दिमाग में आया, मुझे दिख गया यहीं से बैठे बैठे, एक के दिमाग में माइनस नहीं लगाया तुमने यहाँ? लगाओ, नहीं लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊं? मैं तो एक्सेलरेशन खाली डिनोट कर रहा हूँ, माइनस प्लस तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चंस के हिसाब से मैं लगा ही दूंगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है? तो A इक्वल टू QE अपॉन M, और तुम लगाना चाहो तो लगा भी दो, तुम स्वतंत्र हो, मैंने बोल रखा है। चलो, एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पक्का? लेकिन आज S कौन है? Y, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? Y एक्सिस की तरफ है। तो याद रखना मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सेंटेंस बोल रहा हूँ। जब Y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब Y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो x एक्सिस के सारे कंपोनेंट जीरो मान लेते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी आ रही है, जो यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है वो x एक्सिस का कंपोनेंट है, और हम जा रहे हैं y एक्सिस की तरफ। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लोगे तुम? जीरो मान लोगे, क्योंकि x कंपोनेंट है। यहाँ पर तुम चाहो तो ux लिख सकते हो, तो ux इंटू टी, क्योंकि एंट्री तुम x एक्सिस पे कर रहे हो, निकल तुम y एक्सिस की तरफ रहे हो, तो एंट्री पॉइंट पर क्या हो तुम? x एक्सिस पर, और निकलना तुमको y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस की बात करूंगा तो x कंपोनेंट जीरो हो जाता है, बोल चुका हूँ मैं, पैराबोला में भी सिखाया था। तो s इक्वल टू क्या हुआ? जीरो हो गया, प्लस हाफ AT स्क्वायर। नई बात समझ में आई? आज s नहीं है, s की जगह y है, तो देखो y है, तो y इक्वल टू हाफ, a कितना?
यह ए क्यू ई अपॉन एम, टी कितना, यह है टी एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। जरा ये फार्मूला देखो, इस फार्मूला में 1/2 कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कभी भी। तो बचा क्या, x जो है इसके वेरिएबल, इसके रिस्पेक्ट में चीजें बदल रही हैं। इसका मतलब y इक्वल टू y, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर मैं इस पूरे कांस्टेंट को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a मान लूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 4ay। ये एक पैराबोला की इक्वेशन नहीं आ गई, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब दो वेरिएबल हों, पैराबोला किसे कहते हैं, जिसमें दो वेरिएबल हों और एक वेरिएबल की पावर 1 हो और एक वेरिएबल की पावर 2, उसी इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। देखो तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, x और y दो वेरिएबल हो रहे हैं, इसका मतलब एक की पावर 2 और एक की पावर 1 है, तो पाथ ऑफ क्या आ गया, पैराबोला आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो पैराबोला बनाता हुआ बाहर निकलता है। तो मेरे बच्चों ने दो बातें सीख ली। ये कहानियाँ मैं क्यों सिखा रहा हूँ, सर्कुलर पाथ बनाना, पैराबोलिक पाथ बनाना, क्योंकि इन सारी कहानियों का यूज करके हम आगे की जंग जीतेंगे। जो जंग आने वाली है साइक्लोट्रॉन से, जंग आने वाली है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, जंग आने वाली है मीटर गैल्वेनोमीटर में। ये बता जो बकवास टॉपिक बचे हैं ना, बड़े बड़े टॉपिक अभी, उसमें जंग काम आएगी, उस जंग में ये काम आएंगे जब छोटे छोटे सैनिक हैं ये भी, समझ लो। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा होता था, सर्कुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैसा चलता है, पैराबोलिक चलता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो आप लोग इस चीज़ को नोट करो और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बड़े टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो एंड लर्न दिस ऑल थिंग्स क्विकली। और मेरे बच्चे बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत